पितृपक्ष वो शक्तिशाली समय होता है जब अपने पूर्वजों को तर्पण, सम्मान और श्राद्ध दिया जाता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध के बारे में हमारे बहुत सारे पुराणों में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत गीता में पितृपक्ष का उल्लेख किया गया है। वैसे तो पितृपक्ष के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन गरुड़ पुराण में जो पौराणिक कथा बताई गई है उसका आज हम संवाद करेंगे, जिसमें पितृपक्ष के बारे में बहुत ही महत्व बताया गया है। तो श्रवण करते हैं योगी और भोगी की कथा। एक गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। जोगे अमीर था और भोगे बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों की बहुत ही अच्छी बनती थी। जोगे तो सीधा साधा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही घमंडी थी। थोड़े ही दिनों बाद श्राद्ध आए तो उसने बोला कि हमें पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। जोगे ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी ने जिद कर ली, क्योंकि वो चाहती थी कि पितृपक्ष में उसके मायके वाले आएं और सभी उसकी शान शौकत को देखें। वो अपने पति से बोली कि मैं अपने मायके वालों को आपके साथ जाकर आमंत्रित करती हूँ। वो दोनों चल दिए और उसने अपने मायके वालों को भोजन के लिए बुला लिया। जोगे की पत्नी बहुत ही कामचोर और आलसी थी, तो उसने भोगे की पत्नी को बुलाकर सारा खाना बनवा लिया। भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय थी, तो उसने श्राद्ध के लिए बहुत सारे व्यंजन तैयार किए। भोजन तैयार होने के बाद वो अपने घर की तरफ चल दी। जोगे की पत्नी ने उसे भोजन के लिए भी नहीं बोला। जोगे ने अपने पूर्वजों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वो भोजन करने के लिए आए तो अपनी बहू के मायके वाले भोजन कर रहे थे। उन्हें भोजन करता देख के उनके पितर वापस चले गए और भोगे के यहाँ चले गए। जब वो भोगे के घर गए तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि भोगे की पत्नी ने पितरों को श्राद्ध देने के लिए लकड़ियाँ जलाकर उसकी धूनी ही तैयार की थी। भोगे और भोगे की पत्नी अपने बच्चों के साथ भूखे ही सो रहे थे, तो उनके पितर भोगे की पत्नी की तैयार की हुई धूनी ही चाट कर वापिस आ गए। धूनी चाटने के बाद जब उनके पूर्वज वापिस जा रहे तब उन्हें अन्य लोगों के पितर मिले। उन्होंने उन्हें व्यंजनों के बारे में बताया। तब उन पूर्वजों ने सोचा कि हमारे भोगे के पास अगर कुछ होता तो वो हमारे लिए अच्छे व्यंजन जरूर बनाते। तो उन्होंने धन से भरा हुआ एक कलश उनके आंगन में रख दिया और वो वापिस चले गए। उधर भोगे के जो बच्चे थे वो भूख से तड़प रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हमें खाने के लिए कुछ दे दो। तो माँ ने बोल दिया कि बाहर आंगन में कुछ रखा है, वो खा लो। उसने बच्चों को बहलाने के लिए ये बोला था। वह जानती थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ के इतना बोलते ही बच्चे खुशी खुशी बाहर आए, तो उन्होंने आंगन में देखा कि एक बहुत ही बड़ा बर्तन सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। तो बच्चे बोले, माँ हमारे पास इतना धन कहाँ से आया? तो भोगे की पत्नी चौंक कर बाहर आई। उसने देखा कि सचमुच वहाँ पर कलश भरा हुआ था। वो समझ गई कि ये पितरों का आशीर्वाद है। उसने अपने पति को बुलाया और कुछ खाने के लिए लेकर आने को कहा। उसने बताया कि पितरों के आशीर्वाद से हमें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, आप भी कोई अच्छा सा काम कर लीजिए जिससे हमें मुनाफा हो। तो उसने एक राशन की दुकान खोल ली। बहुत सारा धन मिलने के बाद भी पति पत्नी में घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक साल बाद जब फिर से श्राद्ध आए तो उसने पूर्वजों का आह्वान करते हुए बहुत सारा भोजन बनाया। सबसे पहले पति पत्नी ने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। उसके बाद भोगे ने अपने भाई भाभी को बुलाकर उन्हें भी भोजन करवाया। छोटे बड़े जितने भी थे उनको भोजन करवाया, तो उनके पितर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। पितरों ने उन्हें बहुत सारा धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ दिया। पितरों की आत्मा तृप्त होने के बाद वो वापस लौट गए। तभी से पितरों के श्राद्ध और तर्पण की परंपरा चल रही है। इस तरह से पितरों का श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और जितने भी पैतृक दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में पितृपक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। जोगे और भोगे की कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें पितृ ऋण को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी आप श्राद्ध करें तो आप सबसे पहले पितरों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद ही सभी भोजन करें। जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उसका पूर्ण फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो पितृ पक्ष में हमें ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा दें।
पितृपक्ष में जोगी और भोगी की कहानी सुनने से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस कहानी को रोज सुने ताकि आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।